जब सारे कार्ड आसमान से गिरकर पूरी दुनिया में फैल गए और हर कोई अफरा तफरी में था, तब मैं लगातार खजाना इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि इसके बाद खून की गेंदों की बारिश आने वाली है। उस समय अनगिनत इंसान जैसे दिखने वाले खून से सने प्राणी बाहर निकलेंगे और दुनिया के सारे खाने के संसाधन और बाकी चीजें अपनी असली उपयोगिता खो देंगी। अगर आखिर तक जिंदा रहना है तो सिर्फ कार्ड से मिलने वाले संसाधन और टैलेंट स्किल्स पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। और एक रीबर्थ होने के कारण मुझे यह भी पता था कि आज रात ठीक 12 बजे पहली खेप कार्ड्स की गिरेगी, इसलिए मैं तुरंत घर से बाहर निकलकर तैयार हो गया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, आसमान से अजीब सी आवाज आई और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। लेकिन यह पहले जैसी बारिश नहीं थी, क्योंकि अब पानी की जगह ताश के पत्तों के आकार के कार्ड्स गिर रहे थे। पास के लोग अपने घरों से बाहर निकलकर हैरानी से इन कार्ड्स को देख रहे थे और मैं बिना रुके पागलों की तरह हर रंग के कार्ड को बैग में भरता जा रहा था, क्योंकि यह सभी बेहद जरूरी रणनीतिक संसाधन थे जो इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहने की संभावना बढ़ा सकते थे। तभी मुझे एक ऐसा कार्ड दिखा जो 5-6 रंगों की चमक से चमक रहा था। यह एक लेजेंडरी कार्ड था। मैं तुरंत उसकी तरफ दौड़ा और उसे पकड़कर अपनी हथेली में रख लिया। कुछ देर बाद कार्ड्स की बारिश रुक गई। लगभग 1 घंटे में मैंने 13 बैग पूरी तरह कार्ड्स से भर दिए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ जितना खजाना जमा हो गया हो। लेकिन अब ज्यादा लोग भी बाहर निकलकर कार्ड्स इकट्ठा करने लगे थे, इसलिए ध्यान से बचने के लिए मैं तुरंत वहां से निकलकर एक ऐसे होटल में चला गया जो सुबह से पहले ही बंद हो चुका था, क्योंकि यह कार्ड्स सिर्फ रात में ही गिरते हैं और सूरज निकलते ही रुक जाते हैं। मैं बिस्तर पर लेट गया और गहरी सांस लेते हुए सो गया। अगली सुबह ठीक 8 बजे आसमान अचानक काला हो गया और हजारों खून की गेंदें आसमान से गिरने लगीं, जिनसे अनगिनत खून से सने इंसान जैसे प्राणी बाहर निकलने लगे। यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद मैंने 2 रंगीन कार्ड निकाले और एक को पलटा। उसमें लिखा था सुपर रिकवरी, यानी शरीर को ऐसी क्षमता मिलती है जिससे घाव बहुत तेजी से खुद ही ठीक हो जाते हैं। मैंने बिना देर किए उस कार्ड को फाड़ दिया और तुरंत पूरे शरीर में गर्मी फैल गई और ताकत महसूस होने लगी। फिर मैंने दूसरा लेजेंडरी कार्ड खोला। उसमें लिखा था सेफ हाउस, 200 वर्ग मीटर की जमीन, एक दरवाजा और एक खिड़की के साथ, और उसमें ऐसा डिफेंस बैरियर होगा जो परमाणु हमले तक को झेल सकता है। लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी कि उसे कहीं ले जाया नहीं जा सकता, इसलिए मैंने उसे अभी इस्तेमाल नहीं किया और संभाल कर रख लिया। इसके बाद मैंने 10 गोल्ड कार्ड्स निकाले जो काफी अच्छी क्वालिटी के थे। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और एक नीले कपड़े पहनी लड़की अंदर गिर पड़ी। उसके पीछे 3 खून के प्राणी थे और वह डर के मारे मदद मांग रही थी। मैंने तुरंत उसे बचाया और फिर उससे कहा कि मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, लेकिन मैं अकेला हूँ क्या? वह मेरे साथ टीम बनाना चाहती है। उसे सिर्फ कार्ड्स को अलग करना होगा और मैं उसकी सुरक्षा करूंगा। बाहर का माहौल बहुत खतरनाक है। लड़की ने मेरी बात मान ली। उसका नाम लिन वानर था। उसने तुरंत कार्ड्स खोलकर उन्हें अलग करना शुरू कर दिया। अगले ही पल उसने एक कार्ड फाड़ा और उसके हाथ में पानी की एक बोतल आ गई। वह हैरान रह गई और बोली, ये तो कमाल है। फिर उसने पानी पिया और काम जारी रखा। दोपहर 12 बजे हमने खिड़की से बाहर देखा तो एक टीम नजर आई जिसमें 10 से ज्यादा लोग थे। सबके पास हथियार थे और वे उन खून के प्राणियों से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी ताकत कम थी और वे करीब आए बिना ही मारे गए। लिन वानर उन्हें देखकर मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वह टीम होटल में आ गई और उनका लीडर जो वेन था। उसने लिन वानर को पहचान लिया और मुझसे पूछा कि मेरे पास कितने कार्ड हैं। मैंने अपने कपड़ों से कई सिल्वर कार्ड निकाले। यह देखकर सबकी आंखें चौंधिया गईं और जो वेन के मन में लालच आ गया। उसने कहा कि इतने कार्ड अकेले रखने का कोई फायदा नहीं, उन्हें हमें दे दो, हम तुम्हारे लिए संभाल लेंगे। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अंदाजा लगाओ कि मैं इन्हें खुद क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैंने एक मुक्का मारा और उसका सिर फोड़ दिया। वह वहीं गिर गया और मर गया। सब लोग दंग रह गए, क्योंकि उसके पास भी सिल्वर टैलेंट था, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं मिला। फिर मैंने एक गोल्ड कार्ड फाड़ा और मेरे हाथ में एक तेज काला चाकू आ गया। मैंने बाकी लोगों से कहा, अब तुम्हारी बारी है। वे डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैंने किसी को नहीं छोड़ा। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। पूरे 2 मिनट भी नहीं लगे। लिन वानर यह सब देखकर डर से कांपने लगी और जमीन पर बैठ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जैसा शांत दिखने वाला इंसान इतना निर्दयी हो सकता है। मैंने उसे कहा कि लाशों से कार्ड्स निकालकर मुझे दे। वह रोते हुए माफी मांगने लगी, लेकिन मैंने कहा, काम करते रहो। अगर मैंने तुम्हें दोष दिया होता तो तुम्हें भी मार देता, क्योंकि यह दुनिया अभी शुरू ही हुई है और बहुत कम लोग इतने जल्दी ढल पाते हैं। अगले कुछ घंटों में कई टीमें वहां से गुजरी, लेकिन लिन वानर अब समझदार हो चुकी थी और चुप रही। शाम होने लगी और अंधेरा छाने लगा। तब मैंने उसे 5 सिल्वर कार्ड दिए और कहा कि बाहर जाने से पहले इन्हें इस्तेमाल कर लो। उसने कार्ड्स खोले और देखा कि ये सभी सपोर्ट स्किल्स हैं। वह समझ नहीं पाई कि मैंने उसे इतने समय तक क्यों देखने दिया। तब मैंने कहा कि मैं उसे एक टूल की तरह तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि टूल स्किल्स न सिर्फ दूसरों को मजबूत बनाती है बल्कि खुद की सुरक्षा भी देती है। और अगर कोई टीम उसे पकड़ भी ले तो वे उसे तुरंत नहीं मारेंगे। अगर वह यह नहीं चाहती तो मैं उसे फाइटिंग टैलेंट दे सकता हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वह उन खून के प्राणियों से लड़ना नहीं चाहती थी। फिर उसने पूछा कि इतने सारे कार्ड्स का क्या करेंगे, तो मैंने एक गोल्ड कार्ड निकाला और सारे कार्ड्स को